Hello friends, welcome to Avision's online platform. In the last video, we had read past perfect tense. Now we will study future perfect tense, okay? Let us look at the structure of future perfect tense. Subject plus will or shall plus have plus verb 3. First, let us write a sentence. Linda will have written a letter by tomorrow. इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ फिर? विल और शैल, मेरा नाम है लिंडिया, मतलब सब्जेक्ट हो गई मैं. उसके बाद क्या हो गया? विल, मैंने शैल नहीं लिखा है, मैंने विल लिखा है. एनी वन यू कैन चूज. उसके बाद देखो हैव लिखा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है. ओके, सो यही हो गया मेरा बेसिक स्ट्रक्चर. अभी देखते हैं इसके यूजेस. यूज क्या है इसका? एक्शंस दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन द टेंस. मतलब कोई एक एक्शन जो फ्यूचर तक खत्म हो जाएगा लेकिन अभी से शुरू हुआ है, ऐसे सेंस में हो सकता है. जैसे सपोज लिंडिया विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो, मतलब कल तक वो लिख लेगी, ठीक है, ऐसे सेंस में मैं बोल रही हूँ. सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक एक्शन जो फ्यूचर तक कंप्लीट हो जाएगा इस सेंस में बोला जाता है. सपोज मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त. अब से सपोज कोई कोचिंग चल रहा है तो अगस्त तक की कोचिंग खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर का इवेंट है, फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा. तो उस सेंस में मैंने ये स्ट्रक्चर यूज किया है और इस टेंस को भी यूज किया है. उसके बाद देखो, बाय 2050 द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब 2050 तक रोबोट्स हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिए होंगे, ऐसे सेंस में बोला जा रहा है. ठीक है, ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर करेक्शंस है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टेंस बहुत इजी है. ओके, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना पास्ट परफेक्ट, मतलब उससे भी पहले प्रेजेंट परफेक्ट, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है. लेकिन इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना वही समझ में आपको आ जाएगा. नो इश्यू, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आएगा जो देख के आपको कंफ्यूजन होगा. बस आपको स्ट्रक्चर याद अच्छे से रखना है. ठीक है, यहाँ पे देखो, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी साइंटिस्ट्स श्योरली मस्ट डिस्कवर अ क्योर फॉर एड्स. अब बोला जा रहा है सेंचुरी के एंड तक, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा ना. ये देख के मेरे को समझ में आ गया ये तो फ्यूचर की बात की जा रही है, तो फ्यूचर तक खत्म हो जाना चाहिए. तो मैं क्या करूंगी अभी? साइंटिस्ट्स विल श्योरली हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर एड्स. तो मैं फिर से बोलती हूँ, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी साइंटिस्ट्स, या फिर मैं अगर विल को बाद में भी लिखूं, साइंटिस्ट्स श्योरली विल हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर एड्स, तो मेरा ये स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा. ओके, उसके बाद देखो, बाय दिस टाइम टुमारो, फिर से फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर का इवेंट बताया जा रहा है. आई विल हैव रीच्ड माई होम. यहाँ पे देखो आई है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव रीच्ड पूरा स्ट्रक्चर है वर्ब का, तो ये है नो एरर, इसमें कोई गलती है ही नहीं. दिस इज अ कंप्लीट, मतलब परफेक्टली नॉर्मल सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे देखो, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation. वेकेशन के एंड तक उसका हो जाएगा पढ़ना. मतलब क्या? he will have read. has read नहीं, क्योंकि has read मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बोला था? कोई एक्शन जो अभी रीसेंट पास्ट में खत्म हो चुका है उसका बात बोला जा रहा है. लेकिन ये तो देखो फ्यूचर में जाके खत्म होगा, तो कैसे होगा ना, ये तो आपको पता लगाना है. तो बेसिकली हमको इस टेंस में क्या पता चला, इसमें होगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूं इसका, तो मेरा हो रहा है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद मेरा V3. सो आई विल हैव कंप्लीटेड माई लंच बाय 3 PM. अगर मैं ऐसे बोलूं तो मतलब 3 बजे तक मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में होगा. ठीक है, सो बेसिकली आपको ये समझना है कि कौन से सेंस में बोला जा रहा है, कौन से टाइम पे बोला जा रहा है. टेंस का मतलब बेसिकली टाइम. सो उस टाइम वाले स्ट्रक्चर को अगर आप दिमाग में रख लोगे तो आपको कभी टेंस गलत नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड ये बेसिकली हमारा आखिरी टेंस इसी वजह से होगा क्योंकि उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो एग्जामिनेशन में आता है नहीं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है नहीं. तो बेसिकली एक ही चीज बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. उसमें हम बाकी 2 के स्ट्रक्चर्स भी एक बार सम अप कर लेंगे, क्योंकि आप तो ये सब पढ़ चुके हैं, आपको पता है ऑलरेडी. सो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके. फिलहाल आप
जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ा दिए उनको रिवाइज करो अच्छे से, वीडियो को बार बार देखो, इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।